दरबार में जाकर के सबसे एक बात कही है। क्या? कि उस महावीर की महाशक्ति महाराज जनक ने पत्र लिखे, मेरी सीता ने जब ये धनुष उठा लिया है तो हम अपनी सीता का विवाह उसी के साथ में करेंगे जो ये धनुष तोड़ देगा। जब ये सुना एक खत लिखा है महाराज जनक ने, जगह बेजगह भिजवा दिए हैं, लेकिन महाराज आजमगढ़ भी गया, हर जगह पत्र गया, लेकिन एक जगह नहीं गया। कहां पर पता होगा आपको? महाराज दशरथ के यहाँ पर जनक ने पत्र नहीं भिजवाया है। महाराज जनक ने हर जगह पत्र भिजवाया, लेकिन दशरथ के घर पे पत्र नहीं भिजवाया। क्यों नहीं भिजवाया? एक बार महाराज जनक के राज्य में एक पत्नी के पति के महाराज कोढ़ हो गया था। कोढ़, वो स्त्री के पति के जब कोढ़ हो गया था तो अपने पति को कंधे पर बिठा करके ले जा रही थी। सामने एक महात्मा बैठ करके प्रभु का भजन कर रहे थे। कमंडल में पानी रखा था उन्हीं के पास। जब वो पत्नी अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी तो धोखे से जो महात्मा का कमंडल में जल रखा था उसमें उसका पैर लग गया, और जब पैर लगा तो कमंडल से छींटे उन महात्मा के ऊपर गिरी। महात्मा ने देखा तो एक बात कही, सुना, अपने पति के वियोग में इतनी अंधी हो जो तुमने मेरे कमंडल में लात मार दी, लेकिन जाओ, मैं ये तुम्हें श्राप देता हूं कि कल सूर्य उदय होने से पहले तुम्हारा पति मर जाए। जब ये बात सुनी तो महाराज, वो भी पतिव्रता स्त्री थी, उसने महात्मा के कमंडल से जल लिया और एक बात कही, जाओ, तुम अगर ये कहते हो कि कल सूरज न निकलने से पहले तेरा पति मर जाएगा, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि कल सूरज निकलेगा ही नहीं। जब उसने ये बात कही है तो महाराज 1-2 दिन नहीं बल्कि 10-12 दिन बीत गए। महाराज जनक के राज्य में सूरज नहीं निकला, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। बड़े दुखी हैं। तो उन्हीं महात्मा ने जनक से एक बात कही है, जनक राज, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे को घड़ा में बांध करके कुएं से पानी ले करके और इसके पति के ऊपर डाल देगी तो हो सकता है इसके पति का कोढ़ सही हो जाएगा और कल सूरज भी निकल आएगा। जब ये बात सुनी तो महाराज जनक ने जगह बेजगह पत्र भिजवाए। अयोध्या में जब ये पत्र गया है तो महाराज कौशल्या ने दशरथ से एक बात कही, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं क्या
जनक के यहाँ पर जा सकती हूँ। उन्होंने एक बात कही है, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे धागे को घड़ा से बांध करके कुएं से पानी खींच लेगी, तो जब ये बात कही तो महाराज दशरथ ने कही चली जाओ। जब कौशल्या जाने के लिए तैयार हुई है तो उनके यहाँ पर मैत्रानी एक रहा करती थी। उसने एक बात कही, रानी वैसे आपके सामने हम बोलने लायक तो नहीं है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं? बोले बिल्कुल। बोले सुनो, आप न जाओ, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। जब इस राज्य में ये काम मैत्रानी कर सकती है तो तुम्हें क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं है। वो गई है वहां पर, जनक के यहाँ पर जब पहुंची तो महाराज कच्चे धागे को घड़ा में बांध करके कुएं से पानी खींचा है। उस पतिव्रता स्त्री के पति के कोढ़ बह रहा था, उनके ऊपर डाला तो उनका कोढ़ भी ठीक हो गया और सूरज भी निकल आया। महाराज जनक ने इसलिए दशरथ के यहाँ पर पत्र नहीं भेजा। जब उस राज्य की मैत्रानी इतना बड़ा काम कर सकती हैं तो मैंने अगर वहां पर पत्र भेज दिया और किसी मेहतर ने अगर धनुष को तोड़ दिया तो मैं अपनी सीता का विवाह उनके साथ में करना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज जनक ने दशरथ के यहाँ पर पत्र नहीं भेजा।